हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी टच कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए। और आप इस वीडियो को पूरा देखो, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करना, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान परमेश्वर हैं। और उस परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा बोला है कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वो कैसे भी हालात हों, कैसा भी वक्त हो, तो परमेश्वर हालात बदल देते हैं, वक्त बदल देते हैं। तो एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूँगा आपके लिए दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा उसके 1 वचन से। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास ले गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर कर्ज भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो देखो, अभी जो वचन पढ़ा दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक। तो यहाँ पर परमेश्वर का दास था अलीशा। तो उसके पास एक औरत आई जिसका पति मर चुका था, और उस परिवार के ऊपर, उसके पति के ऊपर कुछ कर्ज था। जब उसके ऊपर कर्ज था तो जो कर्ज लेने वाले लोग थे, जो पैसा लेने वाले लोग थे, तो उन्होंने देखा इसका पति तो मर चुका है, अभी हमें तो हमारा पैसा चाहिए। तो उन लोगों ने आकर उसको बोला, पैसा दो। तो उसने बोला, मेरे पास तो पैसा देने के लिए कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि जब तक आप हमारा पैसा नहीं लौटाओगे तब तक हम आपके बच्चों को अपने घर में गुलाम बनाकर रखेंगे और ये हमारा काम करेंगे, और इनकी जो तनख्वाह होगी, जो पैसा होगा, हम अपना कर्ज अदा कर लेंगे। तो एक माँ के सामने जब उसके बच्चों के साथ ऐसा हो तो माँ क्या करेगी? तो माँ के दिल के ऊपर क्या बीतेगी? लेकिन वो परमेश्वर के दास के पास, अलीशा के पास गई, या परमेश्वर का दास उसके पास पहुंचा। तब उसने बताया कि देखो, मेरा पति परमेश्वर का बहुत बढ़िया दास था, लेकिन किसी वजह से उसके ऊपर कर्ज था। आज मेरा पति नहीं रहा, लेकिन ये लोग मेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे ऊपर कर्ज है। तो देखो, ये बात कर्ज की हुई, और परमेश्वर के दास ने उस औरत को ऐसा नहीं बोला कितना कर्ज है। नहीं, परमेश्वर के दास ने ऐसा नहीं बोला कितना कर्ज है, 2000, 5000, 10,000, 20,000, कितना कर्ज है।
नहीं। तो देखो, परमेश्वर का जो दास है उसका जो ध्यान था वो किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर। उसको मालूम था कर्ज कितना भी हो, मेरा परमेश्वर इसको दूर कर सकता है। इसीलिए तो उसने पूछा नहीं, इसलिए उसने पूछा नहीं है कितना कर्ज है। उसने क्या बोला? तेरे घर में क्या है और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो परमेश्वर के दास ने पहले बोला मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो उसने बोला, परमेश्वर के दास ने, तेरे घर में क्या है? तो उसने बोला मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। तो अभी तेल कितना? थोड़ा सा। तो दूसरी बात, परमेश्वर के दास ने ऐसा बोला, कैसा करो, अपने आस पड़ोस में चले जाओ, उनसे बर्तन लेकर आओ, और बर्तन थोड़े नहीं लेके आना, जितने इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लो, और सभी को एक कमरे में रख लो, और फिर आप अपने बच्चों के साथ उस कमरे में चले जाओ और दरवाज़ा उसको बंद कर लो। फिर उस जो थोड़ा सा तेल है, उस तेल को जो कुप्पी है या जो बर्तन है उसको ऐसे उंडेल देना, और उसके साथ उसको उंडेलना है, तो वो बर्तन भरते चले जाएंगे। तो अभी देखो, ये जो औरत है, एक तो वैसे परेशान है। परेशान कौन कैसे? इसके बच्चे गुलाम बनने जा रहे हैं, और इसने परमेश्वर के दास के आगे एक विनती की कि मेरा कुछ गुजारा हो जाए, मेरे बच्चों का कुछ हल हो जाए, कुछ सल्यूशन निकल आए। लेकिन परमेश्वर के दास ने उसको ऐसा कुछ बोल दिया कि जो करने के लिए मुश्किल था। लेकिन फिर भी उस औरत ने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। परमेश्वर के दास, मैंने आपको अपनी समस्या बताई है, मैंने अपनी आपको मुश्किल बताई है, लेकिन आपने मेरे लिए करना क्या था और क्या कर रहे हो आप? तो देखो, उसने एक भी सवाल नहीं किया। वो तुरंत भागी, आस पड़ोस में गई, वहाँ से बर्तन इकट्ठा कर लिए, कमरे में रख लिए, लोग अपने बच्चों को साथ में लेकर चली गई, और जैसा परमेश्वर के जन ने बोला था उसने वैसा ही किया, और बहुत सारे बर्तन भर गए। जब लास्ट बर्तन भी भर चुका था, तब उसने अपने बच्चों को बोला एक बर्तन और लेकर आओ। तभी बच्चों ने बोला अभी नहीं है। तो उसी समय देखो तेल भी बंद हो गया। तो इसका मतलब तेल को भी पता चल गया, तेल ने भी आवाज़ को सुन लिया कि अभी बर्तन नहीं है। चलो, उसकी माँ ने सुना, बच्चों ने बोला, बच्चों की माता ने सुना, लेकिन तेल ने भी सुन लिया, तेल भी बंद हो गया। अभी देखो, कहने का मतलब कि इस वचन से परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं। तो एक परमेश्वर का दास जो सामने वाले के परिवार के हालात को देखता है, सामने वाले परिवार के हालातों को बताता है, उनको जान लिया उसने, लेकिन उसने क्या बोला कि ऐसा करो। तो उसने ऐसा नहीं बोला कितना कर्ज भरना है, या फिर कई लोग होते हैं ना, कौन सी बीमारी आ गई, कितनी बीमारी आ गई, क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। नहीं, उसने, परमेश्वर के दास अलीशा ने अपने परमेश्वर को देखा। वो अपने परमेश्वर को जानते थे, और जो उस समय मुश्किल थी, जो उस समय मुसीबत थी, जो उस समय उस घर में परेशानी थी, तो उस परेशानी को अगर देखा जाए तो परेशानी बहुत बड़ी थी, समस्या बहुत बड़ी थी, मुश्किल बहुत बड़ी थी। लेकिन अलीशा जिस परमेश्वर को जानता है, जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, तो उसने समस्या को नहीं देखा, उसने परेशानी को नहीं देखा, उसने मुश्किल को नहीं देखा। तो उसने देखा किसको? सच्चे परमेश्वर को देखा, और वो परमेश्वर को देखता रहता था। तो इसलिए उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए यही बोला कि जितने बर्तन ला सकते हो बर्तन लेकर आओ। तो देखो, परमेश्वर के दास ने यही काम किया कि जितने बर्तन इकट्ठा कर सकते हो करो, तो किया। लेकिन बात यह है, परमेश्वर का दास तो बोलता है, परमेश्वर का दास कहता है, लेकिन कई बार जो विश्वासी होता है, जो सामने वाला होता है, वो ऐसा नहीं करता। वो अपने मन में किसी भी तरह की शंका रखता है, किसी भी तरह का वो शक रखता है, या फिर उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात रहती है। कई बार परमेश्वर का दास कुछ ऐसी बात बोलता है। एक बार ऐसे हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह वो समुद्र किनारे जा रहे थे, तब पतरस
अपने साथियों के साथ जाल को वो इकट्ठा कर रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मेरे पीछे बहुत बड़ी भीड़ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, मैं तेरी किश्ती में आना चाहता हूँ। तो पतरस ने बोला, कोई बात नहीं, आप आओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, किश्ती मतलब गहरे पानी में ले जा। तो पतरस गहरे पानी में लेकर चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर वचन बांटना शुरू कर दिया। तो भीड़ ने सुना, पतरस ने सुना, सभी लोगों ने सुना। उसके बाद जब वचन की समाप्ति हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, क्या कुछ पकड़ा? मतलब मछली पकड़ी? तो पतरस ने बोला, मैंने पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ऐसा कर, अपना जाल उस जगह पर डाल दे। तो पतरस ने बोला, प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की। देखो, लेकिन पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ बहुत बड़ी है, भीड़ बहुत बड़ी है, चलो मैं प्रभु यीशु मसीह सुन लेता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की मान लेता हूँ। जबकि पतरस के ने स्पष्ट बोल दिया था, मैंने पूरी रात मेहनत की लेकिन फिर भी मैं आपके कहने से ऐसा करता हूँ। लेकिन उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, जाकर ऐसा कर कर देखता हूँ। तो कहने का मतलब, जब कोई परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक कुछ वचन से बोलते हैं तो एक बार कर कर देखो तो सही, एक बार कर कर देखो तो सही। मतलब जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोल दी वचन में, वो कर कर देखो तो सही। तो क्या प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करेंगे? तो प्रभु यीशु मसीह करेंगे। अभी यही बात अलीशा ने उस विधवा औरत को बोल दी, ऐसा ऐसा करो। तो क्या उसने कोई सवाल किया? उसने कोई सवाल नहीं किया। वो तो भाग गई और ढेर सारे बर्तन इकट्ठा करने के बाद, उस बर्तन को तेल के साथ भरने के बाद वो परमेश्वर के दास के पास गई और बोली, अब क्या करूं? तो परमेश्वर के दास ने, करना क्या है, इसको बेच और अपना कर्ज भर दे और बाकी जो बचे उससे तू और तेरे बच्चे अपना, जो क्या लिखा है यहाँ पर, अपना निर्वाह करना, मतलब गुजारा करना अपना। अभी देखो, जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे इनको कोई काम धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। गुजारा करना मतलब जब तक, गुजारा तभी होगा ना जब तक वो जिंदा रहेंगे। तो अभी इनको कुछ भी करने की ज़रूरत थी नहीं, इतना परमेश्वर ने इनको दे दिया। लेकिन दिया कब? जब इन लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, जब परमेश्वर के दास के वचन ने जो कहा था उसके ऊपर विश्वास किया। तो आज भी बहुत से ऐसे सेवक हैं, मैं सभी की बात नहीं करता, पानी वाले बाबा की बात नहीं करता, रुमाल वाले बाबा की बात नहीं करता, नमक वाले बाबा की बात नहीं करता, जो तेल बेचते हैं उनकी बात नहीं करता, जो पानी बेचने का काम करते हैं, जो ऐसी चीज़ें बेचते हैं अनॉइंटिंग बोलकर, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करता। जो बोलते हैं हमारे पास 7 संडे बंदगी में आते रहो, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करता। मैं ऐसे सेवक की बात करता हूं जो आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर का भय मानता हुआ परमेश्वर के वचन सिखाता है। तो अगर ऐसा कोई परमेश्वर का दास आपको कुछ बोलता है और आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, तो कम से कम परमेश्वर के दास के कहे के अनुसार कर कर देखो तो सही। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपको लोन चाहिए, अगर कोई सच्चा सेवक आपके पास गया, जहाँ आप उसके पास गए, आपने अपनी प्रॉब्लम उसको बता दी, तो परमेश्वर का दास आपको बोलेगा कर्ज नहीं लेना, लोन नहीं लेना, थोड़ा समय दो परमेश्वर को, थोड़ा समय दो, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका बंदोबस्त करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ करेंगे। तो कम से कम आप इतनी बात तो सुनो, इतनी बात मानो तो सही, और थोड़ा समय देकर देखो। तो क्या परमेश्वर नहीं करेंगे? परमेश्वर करेंगे। अब जब इस औरत को बोला गया, जाओ जाकर पड़ोस से बर्तन लेकर आओ, तो बर्तन तो इकट्ठा कर रही है। अब इसको खुद मालूम नहीं है कि मेरे जीवन में क्या चमत्कार होने वाला है और किस तरह से चमत्कार होने वाला है, लेकिन उसने बर्तन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इतने सारे बर्तन इकट्ठा करने के बाद भी अगर कुछ ना हुआ तो नहीं। उसने परमेश्वर के दास के
बात के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि वो सच्चा सेवक है, सच्चा दास है। तो ऐसे ही अगर आपको परमेश्वर का दास बाइबल से कुछ सिखाता है और सच्चाई के साथ सिखाता है, आत्मा के साथ सिखाता है, तो आप उस वचन के ऊपर विश्वास करो, उस परमेश्वर के दास की बात के ऊपर आप विश्वास करो। अगर वो वचन के खिलाफ लेकर जाता है, नहीं आप लोन ले लो, परमेश्वर आपके लिए लोन का इंतजाम कर देंगे, तो ये गलत बात है। तो उसका कहा हुआ मत करो। और किसी का कहा हुआ सुनना है, मानना है, तो उसके पहले आपको उसके बारे में जानना होगा, परमेश्वर के वचन को समझना होगा। तो देखो, इस औरत के दोनों बेटे वो गुलाम होने से बच गए। तो कब बचे? जब परमेश्वर के दास का कहा हुआ किया। पतरस के पास इतनी आशीष आ गई, इतनी सारी मछली आ गई कि हो सकता है पहले कभी इतनी मछली उसने ना पकड़ी हो। जब उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना, जब उसने प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ किया, तब उसके जीवन में ये काम हुआ। तो क्या कभी आपने ऐसा किया? क्या कभी आपने प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ किया? क्या कभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन से जो कुछ आपके लिए बोला है, क्या कभी आपने इसको माना है? या फिर आप उस समस्या को देखकर, उस मुश्किल को देखकर आप डर जाते हो, घबरा जाते हो और परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाते? या फिर परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, या जो इसके पास आप जाते हो, जो पास्टर है, या फिर आपको उस तरह से वो सिखा नहीं पा रहा जिस तरह से वो उसको वचन सिखाने चाहिए? अगर ऐसा मौका आपके जीवन में कभी आया है, तो तब आपने क्या किया? आप हालात देखकर डर गए, या परमेश्वर का दास, उसने हालात देखे और वो डर गया? तो अलीशा ने उस विधवा औरत के घर के हालातों को देखा, लेकिन वो डरा नहीं। वो अपने परमेश्वर को जानता था। तो देखो, एक तरफ हालात तो एक तरफ सेवक, सेवक और हालात। अब वो सेवक हालात को कैसे बदल सकता है? और हालात बदलने के लिए वो तो वचन चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह भी संसार में सेवा करने के लिए आए, वो भी सेवक बनकर आए, वो भी दास बनकर आए। तो पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दास होने के नाते, एक सेवक होने के नाते यही बात बोली। तो पतरस के भी हालात बदल गए। तो देखो, आपके साथ अगर ऐसा होता है, तब आप क्या करते हो? किसकी तरफ भागते हो? परमेश्वर की तरफ या फिर इंसान की तरफ? प्रभु आपको ये वचन समझने के लिए और मानने के लिए बहुत आयत की समझ दे। प्रभु यीशु मसीह आपको अपना ज्ञान दे। आमीन।